तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़ी हार्ट्स का एपिसोड नंबर 8 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जंक्शन को दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक याद कर रहा था पिछले एपिसोड का, जिसमें कि वो याद कर रहा था कि जब डोंगजिन इसको बोल रहा था कि क्या मैंने तुम्हारे सच में पैसे चुराए हैं, तुम मुझे पहले बोलो कि मैंने नहीं चुराए हैं। तो वो उसके सामने बैक कर लेता है और कहता है कि नहीं, तुमने नहीं चुराए हैं। तो इसके बाद इसके पास कहता है कोहू, और वो कहने लगता है कि आपको घर चले जाना चाहिए, अगर आपने नहीं जाना तो मुझे बता दें, मैं आपको यहीं भी बेड सेट कर देता हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। और वो कहने लगता है कि तुम्हें अब कुकीज़ बनानी चाहिए, जैसे कि तुम्हें पता है कि जब उसने एक दफ़ा कुकीज़ खाई थी तो उसकी हालत क्या हो गई थी। तो हमें अब अपना एक प्लान बी शुरू करना चाहिए। तो वो चला जाता है बावर्ची खाने में और वहाँ पे जाके ना मिलावट वगैरह करने लग जाता है, यानी कि जो मतलब कि बिस्किट्स के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं और जिस बात से उसको एलर्जी थी वो चीज़ उसके खाने में डाल देते हैं, जो कि लेके जानी थी युमनाम ने कल मतलब कि डोंगजिन के घर। तो यहाँ पे वो सारे के सारे प्लान उसको बता देता है ईडुल को, और वो भी मान जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि यही से इनको पता लग सकता था कि या तो इसके पैसे मिलेंगे इसको या तो नहीं मिलेंगे, इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे वो जो बिस्किट पड़े होते हैं वो खा लेता है हमारा हीरो यानी कि डोंगजन, और जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था वही, और ईडुल उसको देखने लग जाता है। और यहाँ पे वो तो CPR देने लग जाती है उसको, और यहाँ पे चोंपे ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद उसको स्ट्रेचर पर डाल के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे उसको बोहिन कॉल करती है, कहने लगती है कि मैंने खाना जो बनाया था वो कैसा था। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे खाने की वजह से डोंगजन हॉस्पिटल को पहुंच गया। तो वो सोचने लगते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी खाने में नहीं डाला था। वो भागे भागे जाते हैं जंक्शन के पास और कहने लगते हैं कि मैंने आज तक दालचीनी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, और जो मेरी गलती थी वो मेरी गलती नहीं है, मतलब कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जंक्शन कहने लगता है कि हम वहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, हम देख लेते हैं, तुम परेशान मत हो। इसके बाद कोहो को कहने लगते हैं कि लगता है शायद उसकी सच में मेमोरीज वगैरह नहीं आई है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सारे ना भाग के जा रहे होते हैं अब हॉस्पिटल, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो फिर वो मसला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है कि जब पहली दफ़ा मैंने डोंगजिन को देखा था तो मैंने ईडुल को बोला था कि तुम डेंसन ग्रुप के बंदे को यहाँ पे क्यों लेके आए। तो इसके बाद उसने एक लेटर उसको दिया था जिसमें चेयरमैन ने लिखा था कि ये मेरा सबसे खास बंदा है और तुम इसको कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो डोंगजिन ने उसको बोला था उसका नाम लेके जंक्शन बोल के, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, तुमने मुझे सिर्फ सर बोलना है। इसके बाद दिखा देता है कि यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसको बार बार मतलब के शौक दिए जाते हैं कि इसी तरीके ये सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा होता, उससे सांस वापस नहीं आ रही होती है। यहाँ पे चेयरमैन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। तो वो कहने लगता है कि डॉनसन के हम लोग अभी घर में नहीं है, मतलब कि हम लोग अभी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब कि उसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी ना, तो वो भूल जाता है कि हम लोग हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पे डॉनसन कहने लगता है कि अब आपको चाहिए कि आप घर चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ से ज़्यादा आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डोंगजिन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और यहाँ पे तो डोंगजिन कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, तो मैंने तो पेशेंट के पास जाना है। तो वो यहाँ पे ईडुल कहने लगता है कि तुमने क्यों नहीं बताया था मुझे कि इसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगता है कि उसने मुझे मना किया था। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, आइंदा से तुमने मुझे सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि ये डेंसन ग्रुप का मामले में है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें सारे के सारे मामले वगैरह। तो यहाँ पे वो जब जा रहा होता है तो जंक्शन भी उसको देख लेता है, और यहाँ पे दिखाई देता है कि युमजामना अभी भी देख रही होती है उसको मतलब कि डोंगजिन को। और यहाँ पे ये लोग पूरी कोशिश कर देते हैं उसको जगाने की, फाइनली उसको CPR दे देते हैं। और यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं, तो वो कहने लगता है कि डोंगजिन का कोई भी फैमिली वाला नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम लोग उसके फ्यूनरल का सेटअप वगैरह खुद करेंगे और उसका फ्यूनरल हम खुद करेंगे। तो चेयरमैन कहने लगता है कि अभी उसकी कोई भी प्रॉपर चीज़ नहीं है कि वो मर गया या जिंदा है। तो अभी ये इसने कहा ही होता है कि वहाँ से आ जाता है डोंगजिन, जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है, और मतलब कि उसकी आंखें वगैरह खुली होती हैं। तो सारे के सारे घबरा जाते हैं, लेकिन सारे मतलब कि खुश भी हो जाते हैं, यानी कि दो जो दुश्मन थे वो घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहने लगता है कि हमें क्या अब डोंगजिन को वापस ले जाना चाहिए या फिर हम लोग उसके पास जा सकते हैं। तो लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, तुम लोग अभी वहाँ पर उसको रेस्ट करने दो, उसको थोड़ा सा आराम करने दो, इसके बाद तुम लोग चले जाना। तो यहाँ पे वो ना सारे कहने लग जाते हैं कि अब हमारी वजह से ही इसके साथ ये सारी मतलब कि अफवाहें घटनाएं हुई हैं, तो हमें इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरे घर से ही खाना आया था, जंक्शन कहने लगता है। तो यहाँ पे तो वॉनबे किसी न किसी तरीके छुप के आ जाता है उसके पास और कहने लगता है कि प्लीज़ आंखें खोल लो अपनी। तो यहाँ पे युमनाम आती है, तो वो पहले उससे अपना उसका नाम कन्फर्म करता है। तो वो जब कहने लगती है कि हाँ मैं युमनाम ही हूँ, तो उसको अपना उसका फ़ोन एक पकड़ा देता है और एक ना वीडियो पकड़ा देता है। कहने लगता है कि जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम इसको लाजमी देखना। और यहाँ पे ना वो मतलब कि उसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसको जंक्शन के साथ ही जाना होता है। इसके बाद वो कार में बैठी होती है जंक्शन के साथ, और वो उसको घूरियाँ डाल रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसी ने ही डोंगजिन
डोंगजिन के साथ ये सब कुछ करवाया। तो वो कहने लगती है कि तुमने पहले डोंगजिन को मरवाया, इसके बाद इसको तुमने ये सब कुछ खिला दिया, तुम इस तरह सब कुछ क्यों कर रहे हो। लेकिन वो मतलब किसी क्वेश्चन की नज़रों से देख रहे थे, तो वो कहने लगता है कि तुमने कुछ पूछना है। वो कहने लगता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं पूछना। इसके बाद वो उस वीडियो को देखते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो जब गिटार बजा रहा था उसके लिए, तो वो कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए सीखा है, लेकिन अभी तक मैं इसमें मास्टर नहीं बनाऊँ। इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट भी ये सही कर दिया है। और यहाँ पे ना अचानक से पीछे से कोई बोट आती है, तो जिस वजह से उसको वो मर जाते हैं वहाँ पे, जो हमें पिछले एपिसोड्स में दिखाया था। तो वो याद करने लगते हैं कि हम लोग एक दफ़ा जब गए थे मतलब कि जॉगिंग करने, तो वहाँ पे मुझे प्यास लगी थी, तो वो उसने मेरे निशान को मिटाने के लिए उसने कहा था चलाओ मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ, और वो उसको लेके गया था टैटू बनवाने के लिए। तो वो भी पहले कहने लगता है कि क्यों मैंने क्यों बनवाना है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। इसके बाद वो जब जैसे ही बनवाने लगती है वो कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने नहीं बनवाना। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है पहले मैं बनवा लेता हूँ, पहले तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, तो फिर बाद में तुम खुद ही देख लेना। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ने बनवा लिया होता है, और आपस में कहने लग जाते हैं कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ था। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे तो नहीं दर्द हुआ था। तो डोंगजिन कहने लगता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था भाई ये टैटू बनवाने के लिए, मैं तो ऐसा आइंदा कभी भी नहीं करूँगा। इसके बाद हमें बुक्की को दिखाया जाता है जो कि ना उसके ऊपर स्कैंडल बन जाता है कि इसने कोई ना केमिकल्स के अंदर छेड़छाड़ी की है, जिस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डंसिंग कंपनी को। ये तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, तो यहाँ से फरार हो जाती है। ये सब कुछ देख रहा होता है चेयरमैन और एडोल। तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने जानबूझ के इसको मेरी बेटी को फंसाया यहाँ पे। जॉनसन को कहने लग जाता है, तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने क्यों फंसाना था, मैंने क्यों इस तरह की काम वगैरह करने तुम्हारे साथ। और वो तो मतलब कि ना इसको एक हिसाब से धमकी दे के वहाँ से कॉल बंद कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है हमें यमुना को। वो कहने लगता है कि मैंने बात करनी। वो कहने लगता है हम लोग घर में भी तो कर सकते थे, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं मैंने यहीं पर करनी है। मुझे तो सबसे पहले एक पता नहीं कौन सी डिमांड करती है, और एक दूसरा हमें बताया नहीं जाता ना। तो दूसरा दिखाया जाता है कि वो कहने लगता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखती है कि वो सारी की सारी चीज़ें जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो याद करने लगती है कि मैंने ना उस आदमी को किसी के साथ इशारे करते हुए देखा था। तो इस वजह से ना वो आ जाती है उससे ना कैमरा वगैरह फुटेज वगैरह लेने के लिए। इसके वो डकी के पास आती है, मतलब अपने घर वापस चल जाती है। कहने लगती है कि मैं डाइवोर्स लेने लगी हूँ, मैं यहीं पे ही रहूँगी। तो उसको तो वो बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, इसलिए अंदर आके बैठ जाती है। और यहाँ पे वो देखने लगती है कि वो कोहो को ही मतलब के इशारे वगैरह कर रहा था कि वो ख़त्म हो गया या जिंदा है वो औरत। इसके बाद यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या इसको मतलब कि जंक्शन ने ही ख़त्म किया था। और इसके बाद जो वो उसने वीडियो उसको दी थी, और उसमें वो देख लेती है कि शिप में जो बंदा गया था जिसने गोलियाँ मारी थी वो और कोई नहीं बल्कि मेरे डैडी हैं, जो कि इडुल है। तो वो तो अभी परेशान हो ही रहती है। तो अचानक से आ जाता है उसका डैड ऊपर से, और वो जल्दी जल्दी से अपने फ़ोन को छुपा देती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में डाइवोर्स चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी मानो तुम। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे चाहिए। और वो कहने लगता है कि चेयरमैन को आगे डेमेंशिया हुआ है, अगर तुमने उसको ये बता दी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो वो कहने लगती है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा आराम के तरीके से बता दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। इसके बाद वो जंक्शन को कॉल कर देता है, और वो जंक्शन उसको मतलब कि प्लान बताने लग जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें वगैरह करवाने में कहने लगता है कि मैं अपने बॉस के पास चले जाता हूँ, जो कि ये था और इसका नाम चोलियोंगा था, और ये बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है। तो इसको ये कहना लगता है कि डंसन कंपनी ना बेचने चाह रही है अपने आप को, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको ख़रीद लो। तो यहाँ पे वो दूसरा आ जाता है, इडुल आ जाता है यहाँ पे। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं ना जाकर डोंगजिन से मिल आता हूँ। तो चेयरमैन कहने लगता है कि नहीं नहीं तुम भी यहीं पर बैठे रहो, तो तुम्हें नहीं यहाँ से जाने की ज़रूरत, और वो जब वो ठीक होगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे इडुल कहने लगता है कि आपने अचानक से ये सारी मीटिंग वगैरह क्यों रखी है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने ना चेयरमैन का मतलब कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि उसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हो जाएगा योग। तो वो कहने लगता है कि मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले चेयरमैन ही बताया सब लोगों को, लेकिन अब मैं इस मीटिंग में बताने लगा हूँ। तो वो तो कहने लगता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको ना घूरियाँ डाल के देखने लग जाता है। इसके बाद चेयरमैन में क्यों उसको, तो वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उसके पास ही आ जाता है जिसको कि चेयरमैन बनाना था उसने, चेयरमैन ने वाइस चेयरमैन बनाना था। तो वो कहने लगता है कि वैसे भी ना चेयरमैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसको डायमेंशिया, तो हमें चाहिए वो तुम्हें जो भी कुछ बताया ना तुमने हमें बताना है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है युमनाम को, और साथ में उसके साथ बोहिनो होती है, और यहाँ पे वो उसको मतलब कि क्या कहना था, हाँ वो उसको डाइवर्स के लिए रोक रहा होता है, लेकिन वो नहीं मना हो रही होती है। एक वो चोम्पे के पास आ जाती है और उसको कहने लगती है कि तुमने वो पेपर्स वगैरह तैयार करवाए या नहीं। तो वो उसको कहने लग जाता है कि मैंने नहीं करवाए, क्योंकि वो युमनाम बताने लगती है कि तुमने जब उसको हराया था, यानी कि डोंगजिन को हराया था, तो वो भी तुमने चीटिंग से ही हराया था, जंक्शन की ही मदद से। तो वो कहने लगता है कि हाँ वो तो मुझे भी पता है, और वो मैंने जानबूझ के करवाया था, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तब भी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ, लेकिन वो कहने
लगता है कि नहीं जो मर्जी हो जाए मुझे चाहिए। तो यहाँ पे तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है और यहाँ पे फिर अंदर चली जाती है, कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं शावर लेके आती हूँ। तो वहाँ पे ना वो पूरी उसकी पिक्चर्स वगैरह देख रही होती है जो कि कोहू की होती है और उसके डैड की होती है। तो वो सेंड कर देती है इसको जंक्शन को। यहाँ पे बुकी को दिखा देते हैं जो पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमेशा एरर आई जा रहा था। तो यहाँ पे इसको ये करता हुआ ईडल देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें किसी को भी नहीं बताऊंगा तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर ही मतलब कि भारी पड़ जाती है बात ये वाली, क्योंकि बुकी कहने लग जाती है कि तुम फिर यहाँ पे क्या करने आए थे, तुम भी तो यहाँ पे कुछ चुराने ही आए थे ना, तो मैंने भी तुम्हें देख लिया है। तो वो याद करने लग जाती है कि ऐसे कैसे हो गए, सारे के सारे पासवर्ड कैसे चेंज हो गए, क्योंकि कल तो अभी मैं आई थी और मैंने इतना कुछ पैसा वगैरह चुराया था, लेकिन अब अचानक से पासवर्ड किसने चेंज कर दिए हैं। तो वो ये सब बातें बता रहा होता है, यानी कि ईरुल भी बता रहा होता है जंक्शन को। तो वो कहने लगता है कि शायद ये चेयरमैन ने बदले हो या फिर डोंगजन की वापस याददाश्त आ गई हो, वो नाटक कर रहा हो ये सब कुछ। तो यहाँ पे तो इनको ये वाली बात कंफर्म नहीं हो रही होती किसी भी तरीके से कि हमें अब क्या करना चाहिए। और वो कहने लगता है कि तुम अपना प्लान एग्जीक्यूट करो, यानी कि उसके पास एक इंजेक्शन होता है और उसको वो तैयार रखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो उन्होंने आजमाना है किसके ऊपर, डोंगजिन के ऊपर। और यहाँ पे ये सब ना अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी हमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि जब एग्जीक्यूट होगा तभी हमें दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे वो कोहू को कहने लगता है कि युमनाम को बुला लो मेरे पास। तो वो युमनाम को कॉल कर देता है और उसको ना कहने लगता है कि जंक्शन तुम्हारे साथ डिनर करना चाह रहे हैं। तो उसने पता लग गया था उसको कि उसी ने ही उसको जानबूझ के बुलाया, क्योंकि उसने सारी पिक्चर्स वगैरह उसको सेंड कर दी थी। तो जंक्शन कहने लगता है कि मुझे पता है तुम ये सारी की सारी पिक्चर्स वगैरह लीक नहीं करोगी, चलो माना कुहू है तुम्हारा से कोई भी वास्ता नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारे डैड है तो तुम अपने डैड को तो नहीं फंसाओगी ना। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं एंड मोमेंट पे आके कुछ भी कर सकती हूँ, जब भी मैं सारी मीडिया में भी लीक करूँगी तो ईडल कभी भी चेयरमैन बन सकेगा नहीं ना, और बल्कि डंसन कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुहू सेंड कर देता है युमनाम की पिक्चर यानी कि लोगों को, दुश्मनों को, और इसको कह देता है कि इसको मारना है। यस, यानी कि अब जंक्शन अपनी ही बहू को मरवाएगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है हमें कोहू को, नहीं इसका क्या नाम था मैं भूल गई। अच्छा, ये यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है इसकी केयर टेकर, जो कि उसकी केयर करेगी डोंगजन की, और यहाँ पे एक बंदा आ जाता है उसी की निगरानी में ही, मतलब कि वाह क्या निगरानी कर रही थी, और वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसको मार देता है। यहाँ पे वो लेडी बोलने लगती है लेकिन वो उसको चुप करवा देता है। यहाँ से बाहर से देख रहा होता है ईडुल, और यहीं पर इसी सस्पेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।